कि मोदी साहब जो हैं वो हिंदुत्व के एजेंडे पर अमल पैरा हैं, कभी उन्होंने इस बात को छुपाया नहीं है, ठीक है ना। इस लिहाज से मतलब है कि वो जो भी कर रहे हैं वो अपनी बकौल उनके अपनी कौम के लिए कर रहे हैं, उसको कहते हैं ना बालादस्ती दिलाने के लिए कर रहे हैं। तो उन्होंने बकौल जो अगर आप उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुश्किल फैसले उन्होंने कर लिए। कश्मीर के हवाले से उन्होंने गैर रवायती इक़दाम उठाया, स्टेटस को तोड़ दिया। अब जो है उनको उसके असरात से निमटना है। और भारत जैसी जो कहते हैं ना बड़ी रियासत, जिसको कहा जाता है दुनिया अब इल्ज़ाम लगाती है उस पर कि जी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, माशी लोगों के उनसे वो हैं बहुत ज़्यादा रिश्ते नाते हैं, तो उनके लिए मुमकिन नहीं है। मतलब ये चीज़ मुमकिन आपको नहीं लगती कि हो जाएगी? तो आप जब बात कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि एक ब्राह्मण माइंडसेट है, एक ब्राह्मण ज़ायनिज़्म है जो पाकिस्तान की तख्लीक से लेके आज तक इसी बात पर मुसर है कि पाकिस्तान को नंबर एक, तो अगर आपको याद हो उनकी जो कांग्रेस की पहली सीईसी थी उसके मिनट्स में भी लिखा हुआ है कि पाकिस्तान एक गैर फितरी रियासत है, खत्म हो जाएगी, नहीं तो खत्म कर दी जाएगी नौज़ुबिल्लाह। तो ये बड़ा वाज़े उनके जहन में एक पैगाम था। फिर जब कश्मीर भारत को दे दिया गया, 2 मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स पाकिस्तान से अलहदा करके, उसके बाद तो फिर हमें कोई शक रह नहीं जाना चाहिए था कि उनके और दूसरी जो ताकतें हैं इस दुनिया में उनके अज़ाइम क्या हैं। बहरहाल अब जिस स्टेज पर इस वक्त हम खड़े हैं, मोदी साहब को जो एजेंडा दिया गया है वो उस पर पूरी तरीके से अमल पैरा है, उससे पीछे हट नहीं सकते। उन्होंने अपने आप को टोटली कमिट कर दिया है एक खास नजरिए के तहत। वो जो ब्राह्मण ज़ायनिस्ट की मैं बात कर रहा हूं, उससे पीछे हटना उनके लिए मुमकिन नहीं है। मसला ये है कि क्या पाकिस्तान इस चीज को समझ रहा है, क्या हम बहसियत कौम इस खतरे को भांप रहे हैं, और इस खतरे की जानब जब मैं इशारा करता हूं क्या हम इसके लिए तैयार भी हैं बहसियत कौम? ये वो सवाल है जो हमें पूछने की जरूरत है। कश्मीर में जो हुआ 5 अगस्त को मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि मैं काफी अरसे से आपको भी याद में लिख रहा हूं कि ये चीजें होने को जा रही हैं, इस पाकिस्तान को खतरात बढ़ रहे हैं दिन ब दिन। अब तो बहरहाल एक रियल एंड प्रेजेंट डेंजर पाकिस्तान। हाँ, कभी मोदी ने या उसकी जो वो है वो छुपाया नहीं उन्होंने अपने अज़ाइम को। उन्होंने अपना जो भी वो था प्लान मंसूबा जो था उसको दुनिया के सामने पेश भी करते रहे। वानी तो अगर इसमें कोई मतलब ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि अगर उनकी मेजॉरिटी जो है वो इस चीज़ को सपोर्ट भी करी, और हमें नज़र आ रहा है कि जो इंतखाबात की वो है। क्या आपको लगता है कि नेहरू साहब जो एक ज़माने में सबसे बड़े रहनुमा समझे जाते थे भारत के, मोदी उनको सरपास करने जा रहे हैं? मतलब है जो कुछ उनके अज़ाइम है, जिस तरह से वो हिंदुत्व के एजेंडे पर अमल पैरा है, यही काम नेहरू साहब भी जो किया करते थे। वो बड़ा मतलब है कहते हैं छुप छुपा के करते थे, सेकुलर नारे के एक विनियर के अंदर किया करते थे, लेकिन उनके भी मकासद यही होते थे। लेकिन ये तो बिल्कुल एक नंगी एक कहते हैं ना जाहिरियत हो रही है। तो इस लिहाज से आप समझते हैं कि कल को ये ज़्यादा बड़े लीडर होंगे, ये डिफाइनिंग रहनुमा होंगे भारत के? जी देखिए, जिस तरह से मोदी इस वक्त हिंदुस्तान में करता आ रहा है, जो उसने कहा वो उसने किया। जहाँ तक हिंदुस्तान की बात है, जो एजेंडा लेकर वो आया, वहाँ पर उसने राम मंदिर बनाना था, आज उसने राम मंदिर की बुनियाद रखी। वो उसने इलेक्शन में वादा किया था, उसने वादा किया था कि कश्मीर के अंदर 370-35 से ख़त्म करूँगा। वो ख़त्म करके उसने मुक्का लहराया कि मैंने आज कश्मीर फ़तह कर दिया। उसने आज राम मंदिर के आज के दिन, जब कश्मीर के अंदर लॉकडाउन को, इस काम डाउन को, सीज को 1 साल हो रहा था, कश्मीरी लोग 1 साल से महसूर थे, आज ही का दिन उसने चुना राम मंदिर की बुनियाद डालने के लिए। इसमें 2 जो पैगामात वाज़ह थे, एक कश्मीर के लिए और दूसरा इस खिते के मुसलमानों के लिए, कि हमने कश्मीर 5 अगस्त को कश्मीर में जो कुछ किया उसकी बुनियाद पर आज हम राम मंदिर यहाँ पर बना रहे हैं, उसकी बुनियाद डाल रहे हैं। ये सिंबॉलिक है। आज ही के दिन क्यों चुना गया? क्योंकि ये फैसला तो 19 नवंबर को आया था, या ये बाबरी मस्जिद जो उन्हें डिमोलिश की थी वो तो 6 दिसंबर को की थी। वो इस तरह से कर सकते थे, लेकिन आज ही का दिन इसके लिए चुना गया। तो इससे ये साफ ज़ाहिर है मोदी और उसकी हुकूमत, आरएसएस की हुकूमत, जो जनरल साहब भी कह रहे थे वो हिंदू ज़ायनिस्ट हैं, वो हिंदुत्व के आइडियोलॉजी जो आरएसएस की आइडियोलॉजी शुरू से रही है हिंदुस्तान में, उन्हें बड़ी अरसे के बाद उस पूरी सोच को हिंदुस्तान में हुकूमत करने का मौका मिला, और मेजॉरिटेरियन हिंदू रजीम इस वक्त हिंदुस्तान में कायम हुई है। एक तजिया आज का था, आज के एक रिसाले में था, जिस तरह से मोदी अपने जो आज उसने किया, राम मंदिर की बुनियाद डाली, जो चीज़ें उसने की, और वो कहकर अपने उन जो उसने किया उस पर डट जाता और खुल कर कहता है मैंने ये किया, उससे कोई शर्म महसूस नहीं हुई। दुनिया ने कहा कि हिंदुस्तान इंटॉलरेंट हो गया है, दुनिया के अखबारात ने लिखा
कि हिंदुस्तान में ये हिंदू इंतहा पसंदी बढ़ रही है, लेकिन किसी जगह वो कमज़ोर नहीं पड़ा, वो आगे बढ़ता गया। अभी एक तजिया आज था, अगर ऐसा ही रहा, अगर मोदी को चैलेंज किसी जगह नहीं हुआ, जो इस वक्त हिंदुस्तान में कोई लीडरशिप ऐसी नहीं है जो उसको चैलेंज करे। दूसरी चीज़, जो हिंदुस्तान की सिविल सोसाइटी थी, जो एक वक्त में एक वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी होती थी, जो बात करती थी, जो डिसेंट वॉइस रखती थी, वो सारी वॉइसेस बिल्कुल क्रश हुई हैं। हिंदुस्तान में मोदी इज़ इंडिया, इंडिया इज़ मोदी एट प्रेजेंट, जो असल सूरत हाल हिंदुस्तान की है। तो किसी ने लिखा था अगर यही सूरत हाल रही तो शायद अगले 2024 में मोदी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनकर फिर प्रेसिडेंट पुतिन की तरह ताहयात प्रेसिडेंट बनेगा या जिनपिंग की तरह ताहयात प्रेसिडेंट बनेगा। इस तरह की सिचुएशन उसने हिंदुस्तान के मेजॉरिटेरियन हिंदू में कायम की है। लेकिन इसके साथ साथ जो एक सेक्युलर स्टेट है, वो पोलराइजेशन भी इंडिया में बिल्कुल वाज़ह हो गई है। उन्हें भी एक वाज़ह पैगाम मिल गया है कि देयर इज़ नो रूम फॉर सेक्युलरिज्म इन इंडिया, दो देयर इज़ नो रूम फॉर प्लूरल सोसाइटी इन इंडिया। लेकिन एक अफसोसनाक बात है, ये जो सब कुछ हो रहा है इस खिते में, या हिंदुस्तान के अंदर, या जो मकबूजा कश्मीर के अंदर उसने किया, अभी तक जो दुनिया की बड़ी ताकतें, उन कैपिटल्स में ये रियलाइजेशन नहीं बढ़ रही है कि हिंदुस्तान के अज़ाइम क्या है, हिंदुस्तान की हुकूमत किस तरह की फैशिस्ट हुकूमत है, उसके डिज़ाइन क्या है, ये रियलाइजेशन वहाँ तक नहीं बढ़, वहाँ तक नहीं पहुँची। अच्छा, हमें मिसाल तो स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। वीडियो आपने देख लिया है दोस्तों। ये देखिए, ये जो डर है वो पाकिस्तानी मीडिया के अंदर आज भी मौजूद है और आगे भी रहेगा जब तक मोदी जी यहाँ पे रहेंगे। और आई डोंट थिंक कि मोदी जी के जाने के बाद भी ये इनका जो डर है ये ख़त्म हो पाएगा। देखिए, हिंदुत्व क्या है, हिंदुत्व को लेकर ये इतने जो है इनकी फटी हुई होती है सारा टाइम। हिंदुत्व यार कोई मतलब कह सकते हैं आप रिलीजन, एक जीवन जीने का तरीका है जिसके बारे में ये बात करते हैं। हिंदुत्व को कभी भी मतलब आई डोंट थिंक कि मेरे अकॉर्डिंग धर्म कहना तो बेवकूफ़ी होगी ना। हिंदुत्व तो यार एक जीवन जीने की शैली थी। हिंदुत्व लोगों से प्यार करना, लोगों की केयर करना, जानवरों को केयर करना, हर एक चीज़ हिंदुत्व के अंदर थी। कामनेस जो है हिंदुत्व के अंदर थी। और ये जो बकवास कर रहे हैं कि मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी, और ये बकवास इनका कुछ होने जाने वाला है नहीं, मुझे नहीं लगता कुछ होगा। लेकिन दोस्तों, आप और हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, वो कर सकते हैं अपने देश के लीडर्स पे भरोसा। और इंडिया इनके साथ क्या करने जा रहा है ये आप सभी जानते हैं। हमें गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके का एरिया चाहिए। और ये लोग जैसे कह रहे हैं कि मोदी अपने एजेंडे पे है, तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। इंडिया अपने एजेंडे पर ही है, मोदी अपने एजेंडे पे ही है। और उसने कहा था कि पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को हम अपने अंदर मिला लेंगे, तो हम मिला लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।